अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको पाकिस्तानी स्टाइल की लूज़ फिटिंग में कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी और इसकी पूरी मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी। चूँकि ये फ्रेंड्स ये फैब्रिक है 1.5 मीटर में ली हूँ, कॉटन की फैब्रिक है और इसकी जो विड्थ है कपड़े की वो 45 इंच है। इसलिए इसको डबल जब मैं की हूँ तो ये 12.5 आ गया है और मुझे इतनी ही कुर्ती का दामन रखना है, यानी कि 11.5 1 इंच हमारी वो उसमें चली जाएगी सिलाई में। और इसकी जो लेंथ हमने रखनी है वो 38 रखनी है और विथ 11.5 रखनी है तैयार दामन की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं जो कि 7.5 रहेगी। इसके बाद फिर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम 8 रखते हैं और आर्म होल के बाद जो हम सेकंड मार्किंग करेंगे वो हम चेस्ट की करेंगे। चेस्ट में रखी हूँ 10.5। उसके बाद अब हम जो है चेस्ट के बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। पहले हम चेस्ट की कर लेते हैं। चेस्ट हमने 10.5 लगा दी है। अब चेस्ट के बाद जो हम नीचे वेस्ट के लिए लेंगे वो 7 इंच पर लेंगे और 7 इंच के बाद फिर हम उसके नीचे 7 इंच और मार्किंग करेंगे, वो हिप के लिए हो जाएगी। अब हम फ्रंट 7 इंच पर हमने जो मार्किंग करनी वो वेस्ट की वो रखेंगे हम 9.5, 1 इंच कम करेंगे चेस्ट से। और हिप की जो रखनी है वो हम 11 करेंगे, यानी कि चेस्ट से हाफ इंच और बढ़ा लेंगे। चेस्ट हमारी 10.5 है और हिप हम 11 रखेंगे। इसके बाद हम फ्रेंड्स आर्म होल के लिए गोलाई में मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच कॉर्नर से हम इसकी मार्किंग करते हैं। 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाने के बाद हम आर्म होल की उसी शेप में फिर हम मार्किंग कर लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए हाफ इंच हम अंदर मार्किंग कर रहे हैं और उसको शोल्डर से मिला लेंगे तिरछी लाइन में। शोल्डर से जब हम तिरछी लाइन में मिलाएंगे तो फिर हम उसके साथ आर्म होल की गोलाई में निशान लगा लेंगे। और इसके बाद फिर हम नेक की मार्किंग करते हैं। नेक हमें 3 इंच रखनी है, तो नेक के लिए हम 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखेंगे ताकि जो हम सिलाई जब करेंगे तो वो 3 इंच आ जाएगी। और शोल्डर में जो थोड़ी सी यानी कि डाउन आता है, तो शोल्डर से नेक के लिए हम हाफ इंच में डाउन में मार्किंग करेंगे तिरछा मिलाते हुए नेक से शोल्डर के लिए। ठीक है, हाफ इंच की मार्किंग करके कॉर्नर से हम तिरछा मिला लेंगे। और इसके बाद फ्रंट के लिए हम आर्म होल की गोलाई फिर उसी तरीके से 1 इंच की कॉर्नर से मार्किंग करके और फ्रंट की हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब जो हमने इस चेस्ट वाली मार्किंग की थी और वेस्ट वाली, उसको हम मार्क कर लेते हैं गोलाई में मिलाते हुए, क्योंकि ज़्यादा नहीं 1 इंच का ही फ़र्क है वेस्ट में और चेस्ट में, तो थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देते हुए हम मिला लेंगे। और वेस्ट से फिर हम हिप की मिला लेंगे मेजरमेंट। और इसमें फ्रेंड्स चूँकि कपड़ा बिल्कुल ही बराबर है तो हम सिर्फ हाफ इंच पर इसकी सिलाई करेंगे। ज़्यादा हमें कटिंग करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मार्किंग जो हमने की है उस पर हम सिलाई करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ी सी हाफ इंच बच रही है बस वो सिलाई में जाएगी। और इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर ये शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये शोल्डर जो डाउन जा रहा है, थोड़ा सा हाफ इंच हमने डाउन रखा है नेक से मिलाते हुए, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक के लिए मार्किंग यानी कि 3 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। कटिंग कट करके थोड़ी सी निशान लगा लेते हैं। अब हम ये फ्रंट और बैक के पीसेस को अलग कर लेंगे, चूँकि एक साथ मैंने कटिंग की थी तो फ्रंट और बैक के पीस अलग नहीं थे, तो इसकी हम अलग कर लेंगे कटिंग करके। और ये फ्रेंड्स इजी बहुत है और बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। चूँकि लूज़ फिटिंग है, इसमें बॉडी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मीडियम, लार्ज और जो भी ये एक्सेल वगैरह जो भी कटिंग करनी। ये हमारी कुर्ती जो तैयार होगी ये हमारी लार्ज में होगी। अब हम इसकी बैक की पीस को अलग कर लेंगे और बैक की पीस अलग करने के बाद हम फ्रंट की गोलाई कटिंग करेंगे आर्म होल की, तिरछा मिलाते हुए ऊपर की तरफ से जो हमने 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाई थी, मार्किंग की थी, उससे हम कटिंग कर लेंगे। ये इनकी फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर की अलग अलग कटिंग हो गई है, आर्म होल की हो गई। अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक के ज़्यादा डीप नहीं रखनी है हमें, 2.5 इंच नेक की डीप रखनी है बैक के लिए।
तो बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी शेप की हमें नेक बनानी है वो हम बना लेंगे। एक साथ कटिंग कर लेते हैं हम गोलाई से मिलाते हुए। 2.5 इंच लेंथ है और 3 इंच से 2 पॉइंट कम में हम विड्थ रखे हैं नेक की, गोलाई में मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हम फ्रेंड्स स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स अब ये स्लीव्स के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है, और इसकी जो विथ हमने लेंथ रखी है स्लीव्स की, सबसे पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे, वो है 20 इंच। और हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, वो 8.5 पर रखेंगे हम, और एक्स्ट्रा जो है 1 इंच स्विंग अलाउंस रखेंगे। उसके बाद अंदर की तरफ 3 इंच मार्किंग करते हुए हम राउंड शेप में अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप में मिलाते हुए 3 इंच अंदर की तरफ रखेंगे नीचे की साइड से आर्म होल के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी गोलाई में अच्छे से इसकी शेप हम लगा ले रहे हैं, निशान मार्किंग कर ले रहे हैं। और हमारी जो स्लीव्स की मोहरी रहेगी वो 6 इंच रहेगी, और इसको हम तिरछा इस तरीके से मोहरी से निशान जो लगाई है मोहरी के लिए, उससे और आर्म होल से मिलाते हुए हम तिरछा निशान लगा लेंगे। ज़्यादा हमें फिटिंग बनानी नहीं है, इसलिए लूज़ रखनी है, तो बहुत ही ईजी से ये कटिंग हो जाती है। और अब हम 1 इंच की अंदर की तरफ मार्जिन रखते हुए, सिलाई अनाउंस रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे इसकी स्लीव्स की, और आर्म होल की कटिंग करेंगे साथ ही साथ। ये हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल गई। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल में पहले हम दोनों ही यानी कि स्लीव्स की एक साथ कटिंग करेंगे बैक के लिए। ये जो अभी कटिंग हुई है इसमें बैक की हो गई है। अब हम सेंटर में मार्किंग कर लेते हैं, और स्लीव्स का एक ये ऊपर की साइड जो है वो उल्टी साइड है, और उसकी दूसरी लेयर जो है ऊपर की साइड है वो सीधी लेयर है। तो एक ऊपर की साइड उल्टी और एक ऊपर ही की साइड सीधी लेयर को मिलाते हुए हमने थोड़ी सी डीप करते हुए फ्रंट के लिए स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये देखें। और जो फ्रंट है 2 पीस हमने ऊपर आर्म होल की गहराई डाली थी, उसमें हम निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा नॉच लगा देंगे ताकि वो पहचान हमें हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई।